Hello friends, welcome to our channel I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। इससे पहले मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे टॉपिक्स जो सीटेट की चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हैं कवर कर चुके हैं। अब सिर्फ कुछ ही टॉपिक रह गए, उसके बाद जो है सीटेट का सीडीपी का ऑलमोस्ट ऑल सिलेबस जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा, सीडीपी एंड पेडागोजी का। सो फ्रेंड्स, इसमें जो ये टॉपिक है सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, ये लर्निंग एंड पेडागोजी का जो सेकंड पार्ट है इसका पार्ट है। इससे पहले बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, ये सब मैं करा चुकी हूँ। अब जो लास्ट पार्ट है सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो है 10 क्वेश्चन आएंगे, ऑलमोस्ट 10 मार्क्स के आएंगे। हर एक पार्ट से जो है एक एक क्वेश्चन आ सकता है। इस बार उन्होंने क्या करा है, सिलेबस को जो है छोटे छोटे पार्ट्स में इंक्लूड कर दिया है, पर एक ही लाइन के अंदर 3-3 4-4 टॉपिक इन्होंने डाल रखे हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग क्या होता है। सो फ्रेंड्स, जो सबसे पहली फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग की, वो है सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसको किसने दिया है, बंडूरा ने दिया है 1973 में। उन्होंने कहा है कि बिहेवियर आर लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन ऑफ अदर पीपल्स बिहेवियर, यानी कि जो बिहेवियर है उसको हम सीखते हैं ऑब्जर्व कर कर। ठीक है, लाइक कोई इंसान किस तरीके से वर्ड को प्रोनाउंस कर रहा है, क्या बोल रहा है, ये सब देखकर, डांस को हम देखकर सीखते हैं एंड इमिटेट कर कर, उसकी नकल कर कर हम जो है चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, दूसरे पीपल के लोगों के बिहेवियर को देखकर, उनके बातें करने का ढंग देखकर, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ देखकर, ये सब देखकर हम जो है चीज़ों को सीखते हैं, ये अल्बर्ट बंडूरा ने कहा है। So friends, behavior is subsequently maintained थ्रू डिफरेंशियल रिफोर्समेंट, यानी बिहेवियर जो होता है वो डिफरेंट रिफोर्समेंट के थ्रू मेंटेन होता है। अगर पॉजिटिव रिफोर्समेंट मिल रहा है, गुड, वेरी गुड, तो बच्चा उस चीज़ को कंटिन्यू रखेगा। पर अगर वो नेगेटिव होता है कि नो, नेवर, पनिशमेंट मिलती है, तो बच्चा उस चीज़ को नहीं करेगा। ठीक है, इनिशियली जो बिहेवियर होता है वो पेरेंट्स मेंटेन करते हैं, लाइक पेरेंट्स बच्चों को बताते हैं ये चीज़ सही है, ये गलत है, डांट के थ्रू, अप्रिशिएशन के थ्रू। बाद में जो है अदर लोगों के थ्रू भी जो है बच्चा रिइंफोर्समेंट पाता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने सिस्टर ब्रदर, इन सब के थ्रू भी। ठीक है फ्रेंड्स, अपने टीचर्स के थ्रू भी। नेक्स्ट है जो सोशल लर्निंग थ्योरी है, ये एक प्रोमिनेंट यानी कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल थ्योरी है, जिसको किसने डेवलप करा है, एल्बर्ट बंडूरा ने डेवलपमेंट करा है। ठीक है, इन्होंने ये थ्योरी दी है। ये इम्फेसाइज करते हैं कि लोग सीखते हैं किसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखते हैं। जो चीज़ उनको अट्रैक्ट करती है, बच्चे उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसको इमिटेट करते हैं। ठीक है, उसको नकल करने की कोशिश करते हैं, मॉडलिंग के थ्रू सीखते हैं, यानी कि जो उनका रोल मॉडल होता है, हमारे फादर कैसे बिहेव कर रहे हैं, मदर किस तरीके से बिहेव कर रही है, बहन किस तरीके से बिहेव कर रही है, टीचर किस तरीके से बिहेव कर रही है, क्या वो काम कर रहे हैं, उनको भी दे दे के जो है बच्चे सीखते हैं, रेदर दैन सोलली थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ना कि सिर्फ डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं। ये बहुत सारे प्रोसीजर है जिनके थ्रू बच्चे जो है सीखते हैं अपनी सोसाइटी से। जो है नेक्स्ट इज की कंसेप्ट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी क्या है, क्या की कंसेप्ट है। फर्स्ट, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बच्चा ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीखता है, देख कर, सुन कर, मॉडल अपने जो रोल मॉडल होता है उनको देख कर, इमिटेट कर कर, ना कि सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू। विदाउट पर्सनल एक्सपीरियंस भी बच्चा ऑब्जर्व करके चीज़ों को सीख जाता है कि मेरी मदर किस तरीके से खाना बना रही है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम खाना बनाना कैसे सीखते हैं, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, उसके बाद हम उस चीज़ को जो है खुद से ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है मॉडलिंग के थ्रू, ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, इसमें हम दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, इमिटेट करते हैं, उनके दोबारा से हम उसको नकल करने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे रोल मॉडल होते हैं, लाइक एक बच्चा, उसका रोल मॉडल उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर, फादर, टीचर या कोई सेलिब्रिटीज़ हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ इमिटेशन,
इसमें होता है कॉपिंग द बिहेवियर ऑफ अदर, हम दूसरे के बिहेवियर को कॉपी करते हैं, पर्टिकुलरली वो बिहेवियर जिनके लिए उनको रिवार्ड दिया गया है, फिर सक्सेसफुल हो गए हैं जिस बिहेवियर के बाद। जो भी हमारा रोल मॉडल होता है, जिसको हम जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, इमिटेट करते हैं, पर अगर वही जो उनको रिवार्ड की जगह पर पनिशमेंट मिल गया तो हम उस चीज़ को कभी इमिटेट नहीं करेंगे। हम यानी यहाँ पे बच्चों की बात कर रही हूँ कि वो बच्चा उस चीज़ को कभी भी नकल नहीं करेगा, दोबारा उस चीज़ को कभी भी करने की कोशिश नहीं करेगा, इस तरीके से है। लेकिन अगर बच्चा एक भाई है, उसका बच्चे छोटे बच्चे का भाई जो है अगर वीडियो गेम खेल रहा है, उस वीडियो गेम में वो बार बार जीत रहा है, बहुत अच्छी गेम खेल रहा है, अगर पेरेंट्स उसको अप्रिशिएट करें तो बच्चा भी चाहेगा कि मैं भी वीडियो गेम खेलूँगा और मुझे भी अप्रिशिएशन मिलेगा। पर वहीं अगर पेरेंट्स उसको जो है अप्रिशिएशन की जगह पे डांट रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, तो बच्चा उस बिहेवियर को कभी नहीं करेगा। इस तरीके से बच्चा चीज़ों को इमिटेट करता है। अगर उसको लगता है कि जिस मॉडल को वो इमिटेट कर रहा है उसको पनिशमेंट की जगह पे रिवार्ड मिल रहा है, वो कंटिन्यू उस चीज़ को कर रहा है। फिर कॉग्निटिव फैक्टर, यानी कि लर्निंग में मेंटल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होती है, लाइक अटेंशन, पहले उस चीज़ को अटेंशन करना, उसको मेमोरी में रिटेन कर रिटेंशन करना, जजमेंट करना कि सही है कि गलत है, और जो विच इन्फ्लुएंस हाउ वी परसीव एंड प्रोसेस द फॉर्मेशन ऑफ आवर सोशल इन्वायरमेंट, जिससे कि थ्रू हम प्रोसीजर में ला देंगे किस तरीके से हम उसको अपनी डेली इन्वायरमेंट का पार्ट बनाएंगे, हम सोसाइटी में किस तरीके से उस चीज़ को करेंगे। नेक्स्ट है सेल्फ इफ़िशियंसी। तो फ्रेंड्स कोई भी चीज़ है, कोई भी एक्टिविटी है, हमारी सेल्फ इफ़िशियंसी पे डिपेंड करती है कि हम क्या उस चीज़ को करने लायक हैं कि नहीं है, हमारी एबिलिटी उस लायक है कि नहीं है। मान लो कि छोटा बच्चा है, ठीक है, वो रेसलर बनना चाहता है, पर अभी वो छोटा है, तो उसको समझना होगा कि वो जो है अभी उसके जो है लायक नहीं है, वो छोटा है, उसको थोड़ा बड़ा होना होगा, फिज़िकली उसको इस लायक होना पड़ेगा। ठीक है, कोई आईएएस बनना चाहता है, तो आईएएस बनने के लिए उसको पता है कि उसको पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, काफ़ी सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके वो जो है आईएएस बन पाता है, ना कि सिर्फ सोचने भर से। और वो पढ़ाई में उसका जो है स्तर जो है काफ़ी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि वो बहुत ही कम मेहनत कर रहा है, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, पर सपने बड़े बड़े हैं कि हाँ मुझे आईएएस बनना है, क्योंकि हर इंसान की एबिलिटी बहुत ज़्यादा अलग होती है। ज़रूरी नहीं कि हम जो चीज़ बनना चाहते हैं वो हम बन जाएँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं बन सकते हैं, पर हमारी इफ़िशियंसी के अकॉर्डिंग, हमारी एबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें डिसाइड करनी होती है इन रियल लाइफ। फिर है रेसिप्रोकल और डिटरमिनेशन। इसका मतलब ये है कि हमारी लर्निंग डायनामिक एंड रेसिप्रोकल होती है। किससे? इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल, इन्वायरमेंट एंड देयर बिहेवियर, यानी कि हम कैसे इन्वायरमेंट में सीखते हैं, क्या हमारे इन्वायरमेंट है, कैसे लोग हमारी तरफ है, उनका बिहेवियर क्या है, ठीक है, ये, और हमारी एबिलिटी क्या है, ये सब एक दूसरे से क्या है, लिंक है। उसके हिसाब से हम चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ सोशल लर्निंग थ्योरी वर्क। सोशल लर्निंग थ्योरी किस तरीके से वर्क करती है? पहले अटेंशन होता है, यानी हम चीज़ों को अटेंशन देते हैं, क्या चीज़ है, किसको हमें कौन चीज़ हमें अट्रैक्ट कर रही है उस वैसे। फिर रिटेंशन, जो भी वर्क हो रहा होता है उसको हम अपने माइंड में रिटेन करने की कोशिश करते हैं, स्टोर करने की कोशिश करते हैं, रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं। फिर रिप्रोडक्शन, हमने अटेंशन दे दिया, हमने देख ली चीज़ें कैसे कैसे हो रही है, हमने अपने माइंड में रिकॉल कर लिया उस चीज़ को, फिर हम उस चीज़ को क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में मोटिवेशन, अगर हमें उस चीज़ के बदले रिवार्ड मिलता है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट मिलता है, तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। उसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव होता है, अगर नेगेटिव होता है तो हम उस चीज़ को दोबारा नहीं करेंगे। 4 स्टेजेस होते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी की। फर्स्ट इज़ अटेंशन, अटेंशन देता है बच्चा। सेकंड इज़ रिटेंशन, चीज़ों को मेमोरी में लेके आता है, उसको याद करता है। थर्ड इज़ रिप्रोडक्शन। फोर्थ इज़ मोटिवेशन। एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी, यानी कहाँ कहाँ पर हम सोसाइटी के थ्रू सोशली चीज़ों को सीखते हैं। फर्स्ट इज़ लर्निंग फ्रॉम मीडिया, हम किससे सीखते हैं, मीडिया से सीखते हैं। यानी कि हम कैसे सीखते हैं, मीडिया के थ्रू सीखते हैं। मीडिया में क्या आता है, मीडिया में आ जाता है टीवी, कार्टून, मॉडल्स, सेलिब्रिटीज़, सब चीज़ें इसके अंदर मीडिया के अंदर आ जाता है। न्यूज़पेपर, ठीक है, मूवीज़, कैरेक्टर, इन सब के थ्रू हम जो है चीज़ों को सीखते हैं। फिर है रोल लर्निंग फ्रॉम रोल मॉडल्स, बच्चे के जो रोल मॉडल होते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके थ्रू बच्चा सीखते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट इज़ लर्निंग इन वर्क प्लेस, हम अपने वर्क प्लेस पर एक एम्प्लॉय जो है न्यू स्किल सीखता है, बिहेवियर सीखता है ऑब्जर्व करके, अपने कलीग से, अपने रोल मॉडल से। लर्निंग इन सोशल ग्रुप, हम अपने सोशल ग्रुप में, फैमिली में, फ्रेंड्स के थ्रू, पीयर्स के थ्रू जो है अपना सोशल बिहेवियर भी सीखते हैं। हर चीज़ हमें घर पे नहीं आती है, वो धीरे धीरे चीज़ें आ जाती हैं। हमें अपनी
सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है, स्कूल में किस तरीके से बिहेव करना है, फ्रेंड के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, टीचर के साथ कैसे बिहेव करना है। ये हमें धीरे धीरे ही आता है जब हम उस इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशन ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। कहाँ कहाँ पे सोशल लर्निंग थ्योरी का हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट है एजुकेशन पे, ठीक है, क्योंकि हम रोल यूजिंग मॉडल एंड ऑब्जर्वेशन लर्निंग इन टीचिंग। टीचिंग में हम जो है मॉडल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सुनीता विलियम है, बेटा वो चाँद पे गई थी, आप उसको देखो, है उनकी तरह बनने की कोशिश करो। ऑब्जर्वेशन के थ्रू बच्चा जो बहुत सारी एक्टिविटी को सीखता है। फिर थेरेपिस्ट में हम जो है सोशल लर्निंग थ्योरी का यूज़ करते हैं, हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को न्यू बिहेवियर को लर्न करने में थ्रू मॉडलिंग एंड बिहेवियर के थ्रू। नेक्स्ट है मार्केटिंग में, तो आपको पता ही होता है, ठीक है, यूजिंग सेलिब्रिटीज़ एंड एंडोर्समेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ मॉडलिंग टू इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। पता ही है आपको, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का हम यूज़ करते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो मॉडलिंग करते हैं, ऐड में आते हैं, उसको देख के लोगों को लगता है कि हाँ अगर ये शैम्पू यूज़ करें तो हमें भी शैम्पू यूज़ करना चाहिए, कितना अच्छा होता है, हालांकि वो रियल नहीं होता है। इस तरीके से सोशल पॉलिसी, अंडरस्टैंडिंग हाउ सोशल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड प्रोमोटिंग पॉजिटिव सोशल नॉर्म्स, यानी कि किस तरीके से सोशल इन्वायरमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, ताकि हम जो है सोसाइटी में एक अच्छे तरीके से रह सकें। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो डू कमेंट। थैंक यू वेरी मच।